सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे? तो हम लोग तो 11 बजे। क्या बात है यार भाई, जिनको थ्योरी हो रहा था अब ये पढ़ा रहा था रेडॉक्स वाली थ्योरी, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वाला। एक मिनट देखो कहाँ तक बचा यार। हाँ खत्म यहाँ, बस 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 ठीक है। हाँ याद आ रहा है। अरे आ जाओ जाओ, इतना भीड़ आ जाए, कैप्चर हो कोई जाए। ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते F- को। हाँ ये क्या बोल रहा है, बोल बोल बोल। F- क्या बोल- को ये पकड़ पकड़। इलेक्ट्रोलाइटिकली ही सिर्फ हाँ। ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता उसे। ये मैं बता दूं अपना अपना यार परिचय दे दो यार सब लोग। यकीन 2 पॉइंट वाले कल रात को मिले थे मुझसे, हाँ, और काफी सारी बातें करी हैं इन लोगों ने। तो आवाज आ रही है? एक बार अपना अपना नाम और रैंक बता दो यार। स्नेहा 665 704 ऑल इंडिया रैंक। साक्षी 685, मेरी ऑल इंडिया रैंक 192 है। प्रेरणा ऑल इंडिया रैंक 11,186। बहुत बढ़िया। गौरी ऑल इंडिया रैंक 3649। हाँ वो अच्छा नहीं तूने, अच्छा तू साथ में है बस। अरे यार तो तुम साइड में होता है, साइड में हो यार, बच्चे इससे मोटिवेट नहीं करे। मैं हाँ। मोहम्मद अयान, मेरी रैंक है तुम साथ में है? अच्छा मेरी रैंक है 2695, मार्क्स है बैठ जाओ फिर आराम से ना, कोई बात नहीं। और भाई ये सारे के सारे बच्चे, कल रात में वैसी बात कर रहा था तो इसने मेरा नंबर लिया था, एड्रेस, तो ये पहुंच गया यहाँ पर कि यकीन का मोटिवेशन देने के लिए। तुम्हें किसने किसने मोटिवेट किया था ऐसे? मेरे को ऐसा, मैं सलीम सर की वीडियो देखती थी, वो जो शाम को पेन तोड़ने वाली? नहीं शाम को वो करते थे ना लाइव क्लास, तो हाँ। मेरे को मोटिवेशन के लिए मैं वही देखती थी और अच्छा कुछ नहीं। ये 2 साल पढ़ के मतलब ऑफलाइन भी गई है, उसके बाद ऑनलाइन आई है, ठीक है ना। और उसके बाद जो बच्चे ड्रॉप से डरते हैं, इसने फर्स्ट कब लिया था ड्रॉप? मैं पिछले साल फर्स्ट ड्रॉप था, इस बार सेकंड था। इस बार सेकंड है। अच्छा ओके, सेकंड ड्रॉप में आया। पिछली बार कितने मार्क्स थे? मेरे 465 और 94 के रैंक थी। 94 के? हम्म। सही है। तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप था? फर्स्ट ड्रॉप था Yeah. यार। सब के सब अलग अलग लोग यहाँ पर खड़े। ये यकीन 2.0 ये बैच में ना, पिछले साल मैं सच बोला, तुम लोग की बड़ाई करी है मैंने बहुत ज्यादा। मैंने कहा यार, मैंने बस सच में बोला, मैंने कहा यार यकीन 2.0 ले बड़े मतलब सीधे साधे बच्चे थे यार। मैं बहुत चिल्लाता रहता था क्वेश्चन करो, और सिलेक्शन से बता रहे हैं सबके सब, ठीक है। और यार तुम लोग ये बताओ, प्रैक्टिस ये क्वेश्चन जो चलता था केबीडी काम का था? बहुत हाँ बहुत यूजफुल था। हाँ टाइमिंग के साथ वाले में मजा आता था। जब मजा आता था यार। मुझे तो ये बोलते टाइम बढ़ा दो सर, टाइम ज्यादा दिया करो, टाइम ज्यादा दिया जब करो। कम टाइम मिलता है तब ज्यादा मजा आता है कि कौन पहले सॉल्व करेगा, और सही निकलना चाहिए ना। तुमने ये हिमाचल से वहां पढ़ाई करती थी, तुम बताओ तुम्हें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा सही था? थ्योरी वाले ऐसी वाली थ्योरी बोलते थे खूब कराओ, ये सत्संग सुनने वाले लोग हैं। सर ये याद ही नहीं होती थी, टफ लगती थी थ्योरी। बताओ यार। क्वेश्चन इजी लगते थे सर, फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा इजी लगती थी ऑर्गेनिक से और इनऑर्गेनिक से। यार थैंक यू यार, ऐसा मतलब मेरे घर पे आई तो इसलिए। हाँ अभी पंकज सर घर जाएगी, बोले यार नहीं सर ऑर्गेनिक ज्यादा इजी थी, ठीक है। और ये भाई सारे के सारे कुछ, हाँ ये बताओ जो ट्रैफिक ये मतलब जब ड्रॉप लेते हैं ना हम लोग, तो ड्रॉप में जो खुद का मोटिवेशन है, तुमने तो खासकर दूसरे ड्रॉप लिया था, तो खुद को कैसे मोटिवेट किया था कि इस बार हो जाएगा यार, पढ़ लेती हूँ? क्योंकि यहाँ आधे लोग तो रोते रहते कि सर नहीं हो पाएगा, पता नहीं अगले साल पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो क्या। लगता था। हाँ हमें भी यही लगता था, प्रिपरेशन के दौरान ऐसे ही लगता है सबको। बट वही है कि क्लास करो अच्छे से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज्यादा मतलब स्ट्रेस लेने को एक जरूरत नहीं है। मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड रख के करो तो हो जाएगा आराम से, रिवाइज करते रहो बस। क्वेश्चन को मार्क कर लो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे, ये मैं बोलता ये रहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से शुरू कर लो वरना फिर बाद में पछताओगे। हाँ मतलब ये मैं बोलता रहता हूँ कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके रख ले भाई, कुछ कर ले। सर पूरी स्क्रीनशॉट में आपकी लेक्चर्स की ऐसे फोटो हो जाती थी। ऐसे पीडब्ल्यू में अवेलेबल तो नहीं है, तो दूसरे फोन से हम खींचते थे फोटो, ये वाला क्वेश्चन। हाँ उसको ना दूसरा तरीका भी है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद किसी को व्हाट्सएप भेज दो, वहां से आ जाती है। दूसरे फोन से ही कर लेते थे, दूसरे फोन से खींच लेते थे ये वाला क्वेश्चन। ओके नहीं बढ़िया बढ़िया भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वुमेन एम्पावरमेंट है, जो लड़कियां देख रही है भाई तुम्हें भी आना है अगले साल भाई तू। हाँ मतलब ऐसे सही बात है, मोटिवेशन है कि हमें भी अगली साल यही आना है, ऐसे स्क्रीन पे दिखना है। और क्या। तुमने किसको पिछले साल भी देखा था तुमने लोगों को? अरे क्या सर, और क्या सारी क्लासेस देखते थे तो। अरे कोई दिक्कत नहीं यार, ये सब तुम्हारे जूनियर होंगे अगले साल, और सब के सब मिलेंगे कॉलेज में, ठीक है। और क्या तुम जाए कॉलेज में मिलेंगे ना, ये तुम्हें 2027 में तो बताएंगे कि यार आपका मोटिवेशन देखा था मैंने, वीडियो देखा था। तुम कहाँ से, गया से आए हो ना तुम? बिहार से? तुम हरियाणा से सर। तुम सर हिमाचल। तुम मैं भी गया बिहार से। तुम
महाराष्ट्र महाराष्ट्र कल से? मिले थे हाँ, महाराष्ट्र में कहाँ से थे तुमने बताया था? पुणे से। अच्छा, ये इसको खुद मराठी नहीं आती थी उतने? आती है? नहीं, इसने मुझे, हम बात कर रहे थे कि भाई वो वाली कौन सी फेवरेट फिल्म हाँ, वो सैराट सैराट। वाला, उसका एक इमोशन, वो कौन सा गाना था यार, वो येड लागलं हाँ। येड लागलं वो जो नदी के किनारे पे वो होता है ना, उसके किनारे जो स्विंग करता रहता है, हाँ। ठीक है। तो भाई तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, देखो आज सब एंजॉय करने आए हैं, ठीक है, मैं ऐसे ही घर पे अब बैठेंगे, अब आराम से बातें करेंगे, बट तुम लोग सब के सब भाई पढ़ाई अच्छे से करना यार, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ से वहां से यहाँ आना इतना ही आसान होता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, रिवीजन ज्यादा करना है। जो मेरे हिसाब से, मैं क्लास में शुरुआत में बोला था कि भाई हम लोग का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है, उसके बाद सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस और टेस्ट, ये 3-4 चीजें बहुत बार करनी है, ठीक है। क्लास मतलब क्या क्या लगता है, क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रिवीजन करना? नहीं, करने के हाँ। बाद जो टाइम बचता है उसमें उसमें सेल्फ स्टडी करना वो मेन है। उसमें सर मैं तो शॉर्ट नोट्स तो मैंने बनाए नहीं, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी अरे और उन्हें शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करती थी। और आपके जो माइंड मैप्स है ना, मान लो मेरे शॉर्ट नोट्स पढ़ने का मन नहीं कर रहा, यूट्यूब पे आपके माइंड मैप पढ़े हैं तो फिर उसको 1.7x पे 2x पे देख लेते थे। नहीं, बढ़िया। तुम बताओ, क्वेश्चन कर रहे थे, टेस्ट वेस्ट दिए थे? हाँ, बहुत सारे टेस्ट दिए थे तो मैंने तो। ये यकीन वाले देते थे? हाँ, सारे यकीन वाले, मिशन 30, मिशन 100 सब सब दिए। दिए? हाँ, रियल टेस्ट तो वो सब वाला जो दिए। होता है कि सिलेबस खत्म करेंगे, पूरा फुल कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं सर, तब वो तो टेस्ट। कभी पूरा ही नहीं सिलेबस तो होता। लास्ट तक एंड नहीं होता सर। सिलेबस कभी एंड नहीं हुआ? वो तो नीट वाले पेपर 3 वाले के दिन भी ऐसा होगा कि मेरा तो सिलेबस पूरा नहीं है। तो भाई पेपर देना जरूरी है, ठीक है, आए चाहे ना आए, पेपर देगा तो तुझे कुछ ना कुछ थोड़ा, मतलब बोलते हैं ना कि भैया मिलेगा, टाइम मिलेगा, ठीक है। जस्टिस फॉर बॉयज तो अगली बार आ जाना भाई, तुम ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन लेके आ जाना, ठीक है। और क्या, ये लड़कियां भाई, तुम्हारा भाई बोल सकते हैं ना, जो गांव में जहाँ अलग अलग जगह पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए ज्यादा मोटिवेशन है कि भाई जो बच्चियों को, खासकर लड़कियों के साथ ये होता है कि थोड़ा पेरेंट्स ज्यादा सपोर्ट नहीं होते, या बोल सकते हैं कि हमारी सोसाइटी अब इतनी डेवलप नहीं हुई है कि भाई ये एक्सपेक्ट कर पाए कि बच्चे भी, लड़कियां भी अच्छा कर सकती हैं, उनके लिए संदेश है, ठीक है। और तुम्हारे लिए भी है भाई, लड़कों से भी अगली बार सिलेक्शन ज्यादा लेके पहुंच जाना यार, ठीक है। हाँ, ये अब कोई नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यही आए हैं, मैं खुद नहीं बुलाता घर पे किसी को, यहाँ कोई बीटीएस वीटीएस नहीं आएगी इनकी, ये बैच में आगे यही बहुत है, ठीक है। इधर कोई बीटीएस वीटीएस नहीं आती, घर पे मैं बहुत, हाँ, इसको ही पता है क्या, घर पे बुलाने से पहले मैंने बोला कोई कैमरा अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो, और बाकी तुम लोगों का कैसा चल रहा है? 5 दिन से टाइम वेस्ट कर रहे हो खूब सारा। सोने भी नहीं दे रहे हाँ? अभी तो। सोने भी नहीं सोने दे भी नहीं रहे, दे रहे। खाली घुमाए जा रहे हैं। 2-3 घंटे बस सुलाते हैं सर, हाँ। बाकी तो तो पीडब्ल्यू वाले भाई तुम्हें ना, मतलब इतना सारा होटल में रहना, घुमाना फिराना सब कुछ करवा रहे, तो भाई ये सब चीजें मिलेंगी तभी जब पढ़ के आओगे, रिजल्ट लेके आओगे, ठीक है। अच्छे से मतलब पढ़ाई करनी है, और क्या कंसिस्टेंसी मैटर करती है? Yes, sir. हाँ? सर उसके बाद सर कैसे डाउनलोड नहीं, उसको व्हाट्सएप? हाँ व्हाट्सएप पे है ना, वो ज्वाइन कर रखा था, वो डेली मोटिवेशन आप सुबह भेज अच्छा, देते उसका थे। फायदा होता था? हाँ। ये भाई देख ले, ठीक है, ये मुझे मतलब कहीं तो मुझे डाउट होता देखते थे, है। अच्छा लगता था हमें। हाँ, और फिर कुछ देर तो रहती थी मोटिवेशन, बाद में लग गया, चली जाती थी, बट शुरू में तो होता है ना। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं। और बताओ कंसिस्टेंसी के बारे में, कैसे पढ़ाई, डेली रूटीन फिक्स था तुम्हारा? नहीं सर, फिक्स तो नहीं था फिक्स नहीं था, तो फिर कैसे मेंटेन करते थे? सर। 3:15 बजे तक तो लेक्चर ही होते थे, फिर 3-3.5 घंटे की सेल्फ स्टडी सर। क्योंकि ना मेरे पास ना, जैसे मैंने सोचा नहीं था कि एम्स मिल भी सकता है कभी, तो मैं सपने नहीं देखती सर। जैसे बोलते थे ना कि बच्चे 4 न्यूमेरिकल करने के बाद 2-2 घंटे तक सोचते हैं, वो सही नहीं था मेरे पास। अच्छा, यस सर। और ये जैसे भाई मोटी किताब कितनी बार यूज करी तुमने? मैंने तो बहुत बार यूज की सर, मेरे तो सच में पिटता था? सर सच में पिटते थे? अरे हाँ, मारते थे सच में सर में। सच में? हाँ। देख ले भाई, मारने से दिमाग खुलता है, यहाँ तक आते हैं, रैंक आती है। मेरे तो ठीक 3-4 मंथ की बैकलॉग थी सर, मैंने नवंबर से तो रिकॉर्डेड में पिटता था तू? मैं रिकॉर्डेड 2x पे देखता था हाँ? शुरू से, रिकॉर्डेड लेक्चर और 2x पे हमेशा। अच्छा, recorded में मेरी तो को जो- आदत थी। तो जो रिकॉर्डेड देख रहे भाई, पिटना है, देख लो इधर, ठीक है। तुम लाइव देखते थे रिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड। हाँ, तो रिकॉर्डेड में पिट लेते थे खुद को? कभी-कभी। हाँ, ये तो वहां पे मतलब हॉस्टल में रहते थे ना शायद? हाँ। हॉस्टल में खुद से खाना वाना सब बनाते थे? तुम्हारा ही था ना स्टोरी शायद? खुद से खाना बनाना, रहना, मतलब पटना में रह के पढ़ाई करते थे। तो बहुत छोटा सा रूम लेके, तो बहुत सारे बच्चे जो पटना वटना में पढ़ रहे हैं, कहीं भी कोटा में पढ़ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में किसी शहर में पढ़ रहे हैं, भाई प्लीज ये सब ऐसा कोई हर्डल नहीं होता। सोचो ये यहाँ पर खाना बना के, और बहुत सारी हर्डल्स होते हैं, सब कुछ सब लोग पार करते हैं। पढ़ना चाहोगे तो होगा सिलेक्शन यार, थोड़ी मेहनत है, दर्द है, बट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
चंडीगढ़ सीट में कहाँ जाना, वो एम्स जाएंगे, वो सीधी सी बात है। वो अभी चल रही है, बातें चल रही है कहाँ जाना है, ठीक है, कौन कौन से एम्स में जाना है, तो बता देंगे तुम्हें एम्स में जाना। अभी आई कार्ड लेके आएंगे अगली बार ना, एक और सेलिब्रेशन होता है पता है ना तुम्हें, विश्वास दिवस वाला, उन सब में, तो वहां पर आई कार्ड लेके आएंगे एकदम। चलो तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ ना, ठीक है। और कुछ मैसेज देना हो तो बता दो यार जूनियर्स को अपना कुछ सर मेरे को ये मोटिवेशनल। बोलना हाँ है कि मोटिवेशनल शायरी तू याद करके मंजिल को बुला के जिया तो जिया, ऐसा कुछ तगड़ा बोल तू बस। मैं एक बोलना चाहूंगा कि तुम अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठे हो भाई, और कोई दिक्कत नहीं है, खुद मेहनत करो और आ जाओगे। ज्यादा फासला नहीं है कैमरे के उस पार से इस पार आने में, बस मेहनत करनी है थोड़ी सी। और तुम अपनी राह में खुद ही दीवार बन के खड़े हो, ये बात वो मानते शायरी भी है ना। बोलो। हाँ वही मैं वही शायरी बोलूंगा। हाँ बोल 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 बोल, एकदम मैं तगड़ा वाला। अपनी राह में खुद दीवार बन के बैठा हूँ, वो अगर आया भी तो किस रास्ते से आएगा। देख लो भाई, तो अपनी राह में तुम खुद ही दीवार हो। ये सब बच्चे वही है, जैसे मोस्टली बच्चों को ये लगता है ना किसी और टीचर से पढ़ ले, ये पढ़ ले भाई। वो टीचर चेंज करते रहते हैं, उनका स्टैंड ही नहीं है। हाँ? उनका वो स्टैंड ही कम्युनिटी नहीं पे है। ना कुछ बच्चे ना व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं मुझे कि सर ये चल रहा है कम्युनिटी पे, ये खबरें चल रही है, ऐसा चल रहा है। भाई उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसने बोला तुम अपनी राह में तुम खुद ही एक दीवार बन के खड़े हो, और तुम्हें ही वो दीवार तोड़नी है, कोई और नहीं तोड़ सकता। सच्चाई ये है, ठीक है। सब लोग यहाँ पर बैठे, ठीक है, तुम भी कुछ ऐसे वो शेड्यूल पूछ रहे हैं पढ़ने का, कुछ बता दो। शेड्यूल तो मैं लाइब्रेरी में जाती थी ना, तो अच्छा। सुबह रेडी होके लाइब्रेरी में जाके फिर फिजिक्स की क्लास होती थी, फिर केमिस्ट्री, और फिर बॉटनी या जूलॉजी जो होती थी। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो होमवर्क वगैरह डीपीपी जो बचते डेली का थे। डेली कर जाते थे। नहीं, कभी कभी नहीं होता था। हाँ तो ठीक है, कभी कभी नहीं होता था, हाँ, बट बट वो करना होता था, हाँ, टेस्ट से करना पहले होता करके जाओ तभी टेस्ट कॉन्फिडेंस से आएगा। पहले। सर ये कहते हैं कि टेस्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही उनकी कम होती है। तब जब तक तुम क्वेश्चन ही नहीं लगाओगे, तुम्हें कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? थ्योरी पढ़ते रहते हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। यही बात इनको पसंद नहीं आती यार। हाँ इनको चाहिए कि भाई मतलब कम क्वेश्चन करे और उससे सिलेक्शन हो जाए। भाई इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, और टाइम टेबल ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। सोने का कितना होता है, सोने कितना होता है यार? सोने मैंने तो पूरी नींद ली है सर ड्रॉप ईयर में। हाँ, मैंने भी सही है। 7 हाँ। घंटे तो 7 घंटे 7 घंटे हो जाते थे मेरे तो लास्ट महीने में। तो सोने से, हाँ मेरे को ये था लास्ट महीने में कि मैं कम सोऊंगी, बट मेरे से नहीं होता था। 7 घंटे तो मेरे होते थे लास्ट मंथ में भी। सर मेरे तो 12 घंटे भी चले जाते थे कभी कभी। 12 घंटे। हाँ वो बात अलग इतना है, खुद मम्मी को को थका लो कि 5 मिनट में नींद आ जाए बेड पे जाते ही। नहीं, माइंड नहीं। नहीं करना है। बस चलो बढ़िया यार, सब लोग पढ़ाई करो अच्छे से भाई, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी यहाँ बैठे आराम से, मतलब अगले साल आओगे ना, तुम्हें भी लगेगा ये क्या था, बस यही था। इतना ही था, हो जाएगा। नहीं बस और बस कुछ नहीं। पढ़ते रहना है, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। मैं सर ऐसे देखती थी लाइव, मान लो अगर क्लास 8 बजे शुरू हो रही है तो मैं 8:30 या 9 बजे ज्वाइन करती थी, ताकि क्लास थोड़ी जल्दी भी खत्म हो जाए और कंसिस्टेंसी डेली की क्लास डेली हो, ऐसे बैकलॉग नहीं होता था मेरा। मेरा भी ऐसे ही हाँ। था सर, मतलब 40 मिनट बाद स्टार्ट करती थी 1.5 हाँ। की स्पीड। तो ताकि फिर वरना वो फिर पीछे रिकॉर्डेड ऐसा रह जाता था, रिकॉर्डेड इतने लेक्चर पढ़े हैं, तो फिर मैं डेली का डेली सारी क्लासेस लगाती थी। तो भाई सीधी सी बात है, कोई फिल्टर नहीं है, चुपचाप पढ़ना है, ठीक है ना। ये सारे बच्चे वैसे ही आए हैं, तुम्हें भी वैसे ही पढ़ना है। कोई अलग से कोई किताब नहीं करनी है। बहुत सारे, अच्छा एक चीज और बताओ यार, बहुत सारे जो बच्चे पूछते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ क्लास के क्वेश्चंस, डीपी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। जब ये हो जाए तब देखना, तुम्हारे होंगे नहीं, ये पूरे ही नहीं मैंने तो होंगे। बस एनसीईआरटी की है, और जो जेईई मेंस के जो आप लोग शीट्स देते हो वही हाँ। सब और किया है बस आपने क्लास के। हाइलाइटेड एनसीईआरटी की अच्छा वो हाईलाइटेड Physical- पढ़ लिया था पूरा। फिजिकल हाँ फिजिकल की 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ लेना और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेना। क्वेश्चन आते हैं और फिर नीट में तुम देखोगे इतना इजी क्वेश्चन और फिर धोखा लगता है। ये लोग वो एटॉमिक सर- स्ट्रक्चर की सर अभी वो पढ़े नहीं है DLT सर, एनसीईआरटी उसमें पता चलेगा क्या क्या है। सर हाँ। 11th-12th में मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, वो डेल्टन वाला क्वेश्चन आया हुआ था, वो देख के इतना धोखा लगा था। फिर मैंने ड्रॉप ईयर में 2-3 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी। नहीं भाई तो करना है, ज्यादा रिसोर्सेज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये जो किताबें होती है बड़ी बड़ी जो नाम लेते, अरे नहीं, वो ये- देख के रख मैंने दोगे नहीं तुम। किया। हाँ लेके रख दोगे एक्साइटमेंट में, मेरे पास ये बुक्स है, ये बुक्स है। देख लो रैंक वाले बच्चे बोल रहे मैंने हैं तो तुम्हें। मॉड्यूल भी नहीं लगाए मैंने हैं, भी बस नहीं यही सर सब। आप वाले क्वेश्चन बहुत होते हैं, वही कर लो, हो जाए, वही होते हैं। जेईई मेंस और करके फिर जाना टेस्ट के क्वेश्चन जो नहीं होते थे उन्हें लिख लेते थे। नहीं तो बस क्या बोल रहे जेईई मेंस तो इम्पोर्टेंट है सर, तो वो बस तो आप लोग करा ही देते हाँ हो। वही क्लास में वही कर रहे थे भाई। मतलब जितने बच्चे हो सकते हैं भाई करना है, कोशिश करनी है भाई, पढ़ाई अच्छे से करना है। और ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं भाई, जो बोला जा रहा है बात मान लो, ये सब रिजल्ट है, ठीक है ना। रैंक में भी बोलो, कहीं पर भी बोलो, हर एक जगह से, मतलब महाराष्ट्र से, हिमाचल से, अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ रहे, कोने कोने से पढ़ रहे। पढ़ने वाला भाई पढ़ रहा है। तुमने चैट वैट नहीं करा कभी, जैसे नहीं सर, कभी नहीं किया मैंने। कम्युनिटी पे जो डालते रहते हैं कि गिव योर ओपिनियन, हाँ मैं ऐसा ऐसा नहीं किया, बस
वो ऑप्शंस होते हैं ना, ये दिल वाले, ये फनी वाले, ये ऐसे आग वाले, बस ये दबा देती थी मैं, ऐसे चैट नहीं की मैंने। फीडबैक दिया कि नहीं मेरा? दिया था। हाँ, इसलिए नहीं दिया था। नहीं, हाँ, मैंने नहीं किया। क्यों? ये देखो, यही लोग होते हैं, ये पढ़ने वाले। दिल दबा देती है, बार-बार क्यों आते हैं? चलो ठीक है यार, चलो यार एंजॉय करो, ठीक है ना, मैं आता हूँ। चलो चलो आ जाओ, बैठो बैठो, मैं आता हूँ, एंजॉय करो, मैं आता हूँ।